सतियाची मोठा सुलतान आज बधावा रे। आओ सतियाची, आओ सतियाची मोठा सुलतान आज बधावा रे। आओ सतियाजी इंतजार करता है सपना हमारा आज भरा है जी। इंतजार करता है सपना हमारा आज भरा है जी। साली मार में मधुर मिलन रा, गोले भवन में मधुर मिलन रा, फूल खिला है जी। आओ सतिया जी प्यारी प्यारी सूरत थारी मधुरी मधुरी वाणी जी। प्यारी प्यारी सूरत थारी मधुरी मधुरी वाणी जी। देखा ही जो सोरो हो गयो, देखा ही जी सोरो हो गयो, खुशियाँ चारा काने जी। आओ सतिया जी सफल चमासो कानपुर रो करते आंगण आया जी। सफल चमासो कानपुर रो करते आंगण आया जी। देखा ही जी सोरो हो गयो, देखा ही जी सोरो हो गयो, खुशियाँ चारा काने जी। आओ सतिया जी, आओ सतिया जी मोटा सुल्तान आज बधावा। आओ सतिया जी, आओ सतिया जी मोटा सुल्तान आज बधावा। आओ सतिया जी गणियों हर से गणियों बिना क्या क्यों रही क्योंकि क्या कभी जाएगी आज रियाज भी ऐसा किसी ने फरमाया रियाज को मनाना तो शायद में क्या हो जाएगा। अगर अनुकूलता है तो 11 बजे तक सबको जानना पड़ेगा तो देखिए खास करके क्या होता है। पद्म गीत सुरेंद्र उसके बाद आराध्य देव के चरणों में वंदना। शासन श्री साध्वी सिद्धि रतन श्री जी महाराज, शासन श्री साध्वी श्री सुगंधानी महाराज और मेरे संसार पक्षीय बहन जो मेरे से बड़े हैं और उनको भी मैं बार बार वंदना कर रही हूँ। वो छोटी साथियाँ और यहाँ महासभा के उपाध्यक्ष धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता है कि वर्षों के बाद मेरे संसार पक्षीय बहन जो मौसीकी सभी मौसीकी देती हैं और आपने मेरे बचपन से लेकर ये मेरे से बड़े हैं कि छोटे में भी मेरे संसार पक्षीय मासी जी जो श्रीमान स्वर्गीय कन्हैयालाल जी चौरड़िया की बहू, इनके पिताजी का नाम है और माता मणिबाई मासी जी बोलते हैं, दोहरे वाले मासी जी बोलते हैं। तो उन्होंने आप में ऐसे संस्कार भरे। छोटे छोटे को हमने देखा कभी शादी में जाते हो तो आप तो समाई बनवाना छोटे थे तो मासी जी का ये बड़ी प्रेरणा थी, ये जो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे कहने का मतलब है कि आज हम मिलकर बड़े खुश है, प्रसन्न है कि मेरी बड़ी बहन के पास आए हैं बंधुओं और आपने फरमाया। हमने तो फरीदाबाद से जो फरीदाबाद में तो बताया कि यहाँ विराजना जरूरी है। फिर हम गुड़गांव आ गए तो हमने कहा कि हमारा ऐसा बच्चा इंदौर से मिले, पर आप जानते हैं कई परिस्थितियां होती है, कई ऐसी बातें होती है क्योंकि दिल्ली राजधानी है। राजधानी एक अपने में अलबेली है। यहाँ बड़े बड़े शेखों का कहन या रईसी लोगों का स्थान है। तो आज मेरा अभिनंदन हो रहा है। ये बंधु मेरा अभिनंदन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का अभिनंदन है। परम पूज्य आचार्य श्री महासमिति का
अभिनंदन है, जो कि आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से मैं आपके श्री चरणों में कानपुर से प्रवास करके यहाँ पहुंची। क्योंकि बंधुओं, गुरु की क्रियाक्रम धर्म संघ में एक आचार, एक विचार, एक प्रणाली होती है, और जो गुरु का दृष्टिकोण होता है, वहीं जो व्यक्ति चाहे साधु साध्वी हो, चाहे गाँव चाहे का समाज हो, अगर दृष्टि के अंकन करता है, दृष्टि के अनुरूप चलता है, वो व्यक्ति जय को प्राप्त कर लेता है। मैं जब 3 वर्ष पहले नौगांव में हम फिर वहाँ कोरोना का समय था, तो आचार्य तुलसी ने बाद में आचार्य महासमिति ने फरमाया कि शिरकत का एक चतुर्मास फरमाया हुआ था, परंतु वहाँ का संबंध रखे तो मना ही फरमा दी। हमने नौगांव में चतुर्मास किया। बाद में आचार्य ने फरमाया कि तुम शिरकत तो पहुँच सकते हो, तो शिरकत चतुर्मास करना है। ठीक है, मुझे वहाँ सब्जी गिराएंगे तो हम पहुँचेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तब तो मेरी देर ठीक थी। तो बंधु, गुरुदेव की शक्ति से, गुरुदेव के आवामंडल से और गुरुदेव की मंगल पाठ से भी मैं शिरकत 15-17 किलोमीटर का आधार करके आज से 3 वर्ष पहले पहाड़ों में ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव का ही मुझे बताओ है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इतनी यात्रा की, चाहे बंगाल की थी, चाहे बिहार की थी, चाहे आसाम की थी, क्योंकि कलकत्ते में आगे की महासमिति के साथ हमने चतुर्मास किया और शायद लगभग 6 महीने का 80 घंटे तक हमारा प्रवास गुरुदेव के साथ आते जाते करना। और यहाँ इस धरती पे समय इस प्रदेश से नहीं आए, हमने 17-18 साल हो रहे हैं। अब मैंने पिछले साल जब कानपुर से पहले किशनगंज चतुर्मास का, तो मैंने गुरुदेव को निवेदन कराया और पत्र लिखे जाए तो गुरुदेव, अब मेरी यात्रा बहुत हो चुकी है, अब मैं यात्रा करने नहीं चाहती। आप राजस्थान बुला के मेरी चाकरियां 2 बाकी है, 1 दिन कर चुकी हूँ, 2 बाकी मेरे सिर पर है, कहीं मैं मरूं इससे पहले लेके कर जाना जाऊँ, इसलिए आप कृपा कराई। थोड़े दिन बाद में गुलाब बाग के भाई आए, बोले आचार्य जी की हम सेवा करके आए हैं। गुरुदेव को निवेदन किया कि हमारा चतुर्मास संगीत जी का करवा दो, और तो कोई वहाँ ग्रुप है नहीं। मैंने कहा कि मुंबई को छोड़ दो, कलकत्ते में, और जहाँ ने चाहे हैदराबाद किया, चाहे मद्रास किया, चाहे बंगाल बिहार किया, चाहे बंगलोर किया, एक ग्रुप था, दूसरा कोई ग्रुप नहीं था। तो मैंने निवेदन कराया कि गुरुदेव, अब मैं आप फरमाए, परंतु मैं देश आना चाहती हूँ, तो सेवा नहीं तो चाहे गुलाबाग है, चाहे कुछ भी है। लोगों ने कहा कि हम आपके आचार्य ने फरमाया है कि उनके समाचार है कि हमें देश आना चाहते हैं। तो ठीक है, गुरु की मर्जी ना होती है, तो इस दिन पे इतनी दूर आया नहीं गया, तो कानपुर में मैंने चतुर्मास कराया गुरुदेव की कृपा की, और कानपुर से हम यहाँ आए। चलते चलते थोड़े दिन तो जरूर कोई जगह नहीं थी, तो साधन का होना ट्रेन से चल के आई। कहने का मतलब है ये गुरु की भी शक्ति थी। कानपुर में मेरी ऐसी स्थिति हो गई, 1.5 मिनट तो मैं बाहर, यहाँ से बाहर तक में 2 साल मेरे को पकड़ के ले जाती हूँ, पर गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की आज मैं अत्यंत परिचित हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। महिमा केवल धरती तक नहीं बल्कि ब्रह्मलोक तक फैल गई थी। तो स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और देखते हैं कि रामायण कैसी बनी है। तो देखते हैं तो वहाँ पर शाही पुलकित है, कागज पुलकित है, और लिखने वाले वाल्मीकि जी, उनका तो कहना ही क्या, वो भी ज़्यादा पुलकित है, शरीर पुलकित है। उन्होंने प्रश्न किया, आप सब पुलकित क्यों हो? तो बताया गया, अगर हम पत्र नहीं होते, लेखनी नहीं होती, तो रामायण कैसे लिखा जाता। तो मैं आज कहना चाहती हूँ कि मैं पुलकित हूँ, साथियाँ पुलकित है, सौर समाज पुलकित है, क्योंकि हम एक संघ से जुड़े हुए हैं। और साथी संगीत प्रवासी 20 वर्षों के बाद हमारा सम्मेलन हो रहा है। पहले हम यात्रा नहीं करें और बाद में ये यात्रा शुरू हो गई। लगभग 20 वर्षों के बाद हमारा सम्मेलन हो रहा है। आपने देखा आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, आपको भार लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि साथियों से सम्मेलन हो। पहले हनुमान सिंह की पधारी थी, नदी रुचि नहीं, और अब संगीत सिंह की पधार है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ यहाँ पर कई दिन विश्राम करें और आपका जुम्मा का
कानपुर फरमाया, चौमासा आपका दादरा फरमाया है। दादरा चौमासा हमने किया है। यहाँ पर दिल्ली में सबसे बड़ा दादरा है, तो आप लोग दादरा को अच्छे ढंग से संभालेंगे। हमारा चौमासा हुआ, हमारे बाद अनिवार्य की जगह चौमासा हुआ, यदि बहुत अच्छा हुआ। और अब आपका चौमासा होगा तो मैं कल्पना करती हूँ आपका बहुत अच्छा चौमासा होगा और खूब धर्म प्रचार करेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ आज अनिवार्य जी पधारे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। संगीत पधारे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि जब कभी साथियों का सम्मेलन होता है तब बहुत प्रसन्नता होती है। आपके घर पर कई मेहमान आते हैं, आपको बाहर रखता है और कहते हैं कि खाना खाओ, खाना तैयार करें, ये खाना तो खाकर के आइए, तब अच्छा लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ में ये साथियाँ कई दिन रहे और इनके अनुभव हम सुने, हमारे अनुभव ये सुनेंगे। लगभग 20 वर्षों के बाद हमारा सम्मेलन हो रहा है। पहले हम यात्रा में थे और बाद में ये यात्रा में हो गई। आज ये संगीत की पता दी, इनके साथ में ये 3 साथियाँ और हैं। इन सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा गला भी खराब है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोलने जा रही हूँ। तो ये आज पधारे हैं, उपवास करके पधारे हैं। चारों साथियों के आज उपवास है। चारों साथियाँ एकत्र करती है। 4 वर्ष हो गए वर्षिता करते हैं। चारों साथियों के उपवास है। हमने सोचा उपवास के दिन न पधारे, जिस दिन पालना हो उस दिन पधारे, लेकिन कहीं ऐसा ही मिला जो आज भी पधारना हुआ। आपको याद नहीं है, आप छोटे थे, हम शिक्षा केंद्र में थे, तभी और साथियों को आप नहीं जानती, मेरे को जानती थी, तो मैंने संभवतः ये गीतिका बना करके दी थी और आप सेवा जी मेरी करते थे, आप भूल गए हैं बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूँ आप हार्दिक स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं कि कई दिन यहाँ गिरा के लोगों को अपनी अच्छी बातें बताएं। कानपुर समाचा करके पधारे। कानपुर समाचा हमने 2 किए हैं, एक यात्रा में जाते और एक आते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारा समाचा हुआ था उस वक्त पे कानपुर में नया भवन बना। पहले पूज्य गुरुदेव का समाचा हुआ, आचार्य तुलसी का समा 2015 के आसपास में 15 में हुआ। तब वहाँ के लोगों ने प्रार्थना की कि गुरुदेव यह समाचा करो। गुरुदेव की इच्छा भी थी, लेकिन गुरुदेव ने फरमाया कि जगह नहीं है, कहाँ करें समाचा, तो ये अस्पताल नहीं बनी है, या आप समाचा करें। तो पूज्य गुरुदेव विराजे थे तो जगह भी नहीं थी। तो उसके पश्चात हमारा समाचा हुआ, नया भवन बना था। नया भवन बना, उसमें क्या हुआ कि नीचे का हॉल था, 2 मंजिल नीचे का हॉल था, यह चिकना बहुत हो गया, इतना चिकना लोग आते गिर जाते बिल्कुल। फिर वहाँ पर पूरा बिछाया गया, पूरा फिर वहाँ पर हमारा समाचा था। आज भी कानपुर के लोग आते हैं, याद करते हैं कि महाराज आप और पधारो, अब तो मुश्किल है। कानपुर भी बहुत बड़ा शहर है और हमारे कहने से ये पता नहीं लगा कि कानपुर में कितने साल है, कितना समाज है। हमने समाचा किया, उन लोगों ने खाना रखा,